हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आज करने वाले हैं जीके हिस्ट्री की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश का था, उस पर आधारित जो प्रश्नों की सीरीज है वो हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक हर्षवर्धन। वन पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है, कहते हैं यहाँ पर दिया है पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इस वंश का संस्थापक कौन रहा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुष्यभूति प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हर्षवर्धन और डी में यहाँ पर दिया है राज्यवर्धन। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्यभूति ही वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है वर्धन वंश की राजधानी थी। तो वर्धन वंश की राजधानी हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है थानेश्वर, बी में दिया है तंजौर, सी में यहाँ पर प्रयाग और डी में दिया है बल्लभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर को माना जाता था। थानेश्वर जो थी ये वर्धन वंश की राजधानी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चालुक्य, बी में दिया है राजपूत, सी में दिया है हर्षवर्धन और डी में दिया है यहाँ पर शक। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के जो बड़े भाग थे उनका पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो यहाँ पर बताना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि यहाँ पर कौन थे। नंबर ए में दिया है तुलसीदास, बी में दिया है बाणभट्ट, सी में दिया है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रसखान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5 में दिया है कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट जो थे ये कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाटलिपुत्र, बी में दिया है थानेश्वर, सी में दिया है भोजपुर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर। कवि बाणभट्ट जो थे ये थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई। तो नागानंद किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रभाकर वर्धन, बी में दिया है हर्षवर्धन, सी में यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर डी में दिया है बिंदुसार। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हर्षवर्धन। संस्कृत नाटक नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है हर्षवर्धन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में दिया है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे। तो कौन थे जिन्होंने ये नाटक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाणभट्ट, बी में दिया है विशाखादत्त, सी में दिया है वात्स्यायन और डी में दिया है हर्षवर्धन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका जो ये नाटक हैं ये हर्षवर्धन ने लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसके शासनकाल में होंत्स्यांग भारत आया था। तो ये कब भारत आया, किसके शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जलाउद्दीन, बी में दिया है हर्षवर्धन, सी में यहाँ पर दिया है जहांगीर और डी में दिया है पांडे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन। होंत्स्यांग जो है ये भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी हर्षवर्धन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 9 में यहाँ पर दिया है हर्षवर्धन की बल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई है। तो हर्षवर्धन की जो बल्लभी विजय है निम्नलिखित में से किस शिलालेख पर उसका लेख लिखा हुआ पाया गया है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऐहोल स्तंभ शिलालेख, बी में दिया है जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख
नंबर डी में दिया है दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख। नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का पता कहाँ से चलता है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख से इसका पता चलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, चलिए इसको देखते हैं। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी रिक्त स्थान से रिक्त स्थान स्थानांतरित की। तो राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है थानेसर कन्नौज, बी में दिया है दिल्ली देवगिरी, सी में दिया है कंबोज कन्नौज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वल्लभी और दिल्ली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थानेसर से कन्नौज इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस शासक को इन्होंने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है देवगुप्त, बी में दिया है पुलकेशिन द्वितीय, सी में दिया है शशांक और डी में दिया है भाटक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शशांक। राजा हर्षवर्धन ने शशांक शासक को कन्नौज में पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है शशांक। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है थानेश्वर तथा कन्नौज क्रम से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हरियाणा उत्तर प्रदेश, बी में दिया है मध्य प्रदेश हरियाणा, सी में दिया है पंजाब और हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश। थानेश्वर तथा कन्नौज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय किस वर्ष थी? तो उन्होंने किस वर्ष हर्ष पर विजय प्राप्त की बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ईस्वी 618, ईस्वी 612, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ईस्वी 622 और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है ईस्वी 634। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईस्वी 618 में चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय हुई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नंबर 14 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विक्रमादित्य द्वितीय ने, कीर्ति वर्मन द्वितीय ने, पर सी में दिया है पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है पुलकेशिन द्वितीय ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर दिया है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किस नदी के किनारे इन्होंने हराया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महानदी, बी में दिया है ताप्ती, सी में दिया है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है गोदावरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रैक्टिस सेट के बचे हुए क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC पैट एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो उसके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हम कर रहे थे GK हिस्ट्री वाली ये क्लास। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।